बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। पदार्थ, धातु और अधातु, ये हम आजकल कर रहे हैं। हमारा चैप्टर का टाइटल है। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो है धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। हमने इससे पहले वाले जो हमारे दो सेशंस हुए थे उसमें हमने भौतिक गुणों की बात कर रही थी। अब हम बात कर रहे हैं रासायनिक की, कि जब इनके ये जो धातु है या अधातु है, जब इनकी और सबके साथ एक केमिकल रिएक्शन होती है। तो हम अपना चैप्टर खोलते हैं और अपने चैप्टर के हेल्प से हम आगे समझना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, धातु और अधातु के रासायनिक गुण की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब आयरन, ये जो है, अब हमने जब फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी हैं, उनकी भौतिक गुण देखे हैं, उसमें हमने देखा कि आयरन को हम किस में रखते हैं, धातु या अधातु की कैटेगरी में? धातु की कैटेगरी में। वेरी गुड। तो अब हम देखते हैं कि जब ये जो आयरन है इसका ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होता है तब क्या होता है। तो हम आयरन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन मींस हमारा जो एक जंग लगने की जो एक क्रिया होती है वही है कि लोहा, जब पानी और जो ऑक्सीजन है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, उसके साथ जब उसका डायरेक्ट रिएक्शन होता है तो हम देखते हैं एक ब्राउन कलर का कुछ बन जाता है। और जो ब्राउन कलर का पिगमेंट बनता है, या अगर हम कहें कुछ एक लेयर बनती है, उसको हम एक जनरल उसमें रस्ट या जंग बोलते हैं। तो ये तो हम जानते हैं कि ये जंग अगर हमारे बारिश के दिनों में हमारे कितने डोर्स खराब हो जाते हैं, हैंडल खराब हो जाते हैं जो लोहे के होते हैं। तो अब हम ये जो आपने यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने इससे पहले वाले क्लास में भी ये देखा था कि मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन का हमने क्रियाकलाप करा था, याद है आपको? चलिए, वो आप याद है, वेरी गुड। नहीं है तो कुछ बात नहीं, क्योंकि हम इस चीज को आगे और अभी आज ही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने मेन चीज जो है कि ये जो हमने क्रियाकलाप करा था, तो हमने ये देखा था कि जब ये एक मैग्नीशियम था ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता तो उसका ऑक्साइड बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो ऐसे ही हम जैसे देखते हैं आयरन का ऑक्सीजन और जल, जब इनके साथ रिएक्शन होता है तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। और ये आपके केमिस्ट्री आपकी एक टाइप से स्टार्टिंग है। तो ये जब भी हम कोई एक मेटल का नाम लेते हैं और उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिखाते हैं तो हम कहते हैं उस मेटल का ऑक्साइड बन गया। तो नाम हमारा आयरन का हो रहा है तो हम कहेंगे आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम हो रहा है हम बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस टाइप से बोलते हैं। तो ये अभी जो है, मैं पहले इसकी आपको इक्वेशन दिखाना चाहती हूँ कि कंप्लीट हम कैसे फॉर्म में लिखेंगे, तब आगे चलते हैं। सो बच्चों, आप ये नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कि जब आयरन आयरन का जो हमारा सिंबल है वो Fe है, ऑक्सीजन का है O2, और इसका जो जल है इसको हम H2O करके लिखते हैं। तो आयरन ऑक्साइड का हो जाएगा Fe2O3, ये लिख लीजिए आप। और मैग्नीशियम का जब ऑक्सीजन के साथ हो रहा है तो इसलिए बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हम लिखते हैं MgO। क्लियर? तो ये हमारी, वैसे जब हम इसको पूरा एक प्रॉपर इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो हमें इसे बैलेंस करनी होती है, लेकिन अभी हम इस चीज पर नहीं देख रहे हैं। हम मेन ये देख रहे हैं कि धातुओं की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है तो जो ऑक्साइड बन रहे हैं उनके फॉर्मूले क्या हो रहे हैं और उनको हम कैसे लिखते हैं। सो बच्चों, वो आपने इक्वेशन नोट कर ली, वेरी गुड। अब हम लोग एक चीज और देख रहे हैं, हमें ये पता लगाना है कि ये जो हमारा एक कंपाउंड जो बन रहा है उसका क्या नेचर है, वो अम्लीय है या क्षारीय है, मीन्स वो एसिडिक इन नेचर है या एल्कलाइन इन नेचर है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा ये जो हमारी जब अभिक्रिया हुई उसके परिणाम स्वरूप जो हमें जंग मिली है, इस जंग को हम क्या करते हैं, एक चम्मच में इकट्ठा कर लेते हैं और उसको हम एक जल के साथ घोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे वो घुलता नहीं है, लेगा। तो अब हम इसकी जो ये जो हमारा एक जो एक सॉल्यूशन सोर्स जो बना, जिसमें हमें थोड़ा सा एक तैरता हुआ सा जंग दिखाई देगा, तो ये इसको क्या है, इसको हम अच्छी तरीके से हिलाएंगे
और फिर इस पर जो हमारा एक सॉल्यूशन जो बना है, इसको हम लिटमस पेपर की सहायता से चेक करेंगे। और हम एक बार रेड लिटमस से ट्राई करेंगे, एक बार ब्लू लिटमस से ट्राई करेंगे। क्या निकलेगा सोचिए? ब्लू लिटमस रेड होगा या रेड लिटमस ब्लू होगा? चलिए आप लोग वो अपना नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं एक और एक्सपेरिमेंट आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, फिर हम इसको डिटेल में समझेंगे। जरा आप एक बार गैस करें कि इसकी नेचर क्या होगी। अब हम लोग देखते हैं दूसरी एक और, कि यहाँ पे देखिए एक हम एक एक स्टेप करके आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पे एक जैसे कह रहे हैं कि कॉपर में भी क्या जंग लगती है, क्योंकि कॉपर में भी हम देखते हैं एक ग्रीन कलर का, अगर हम पानी में उसको बहुत टाइम तक या बाहर उसको बिना ज्यादा साफ करे, ज्यादा अगर डेली साफ नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, हमें उस पर भी एक लेयर देखने को मिलती है। तो यहाँ देखिए उसके एक ये जो हमें ग्रीन कलर की लेयर में देखने को मिल रही है, एक्चुअल में ये कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रासायनिक एक क्रिया चल रही है। तो वो रासायनिक क्रिया के बारे में हम समझते हैं कि वो नम वायु में जब हम इसको खोल के रख देते हैं, तो हमें जो एक जो हरी परत देखने को मिलती है, वो होती है आपकी कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की। ठीक है। सो ये एक है। और जो हम नम वायु की बात कर रहे हैं, तो नम वायु में हमारा जल भी आ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई है और ऑक्सीजन भी आ गई। तो वो सबके साथ उसका एक रिएक्शन होके एक नया कुछ प्रोडक्ट बनता है। और ये जो होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ये जो होता है ये एक ग्रीन कलर की लेयर बना देता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं चाहती हूँ कि ये आप नोट कर लीजिएगा कि ग्रीन लेयर किसकी बनती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम रिबन के दहन की। इसका भी हमने पहले भी हमने इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करा है। तो जब हमने इसको मैग्नीशियम रिबन को हमने जब बर्न कर लिया, उसको जला लिया, उसका दहन कर लिया, और उसकी राख को हमने फिर जल में घोलकर उसको फिर से जब जल में घोल लिया, जैसे हमने जंग को घोला था, ऐसी इसको हमने घोलकर और लिटमस पेपर से फिर से इसका चेक करा। तो हमने और देखा कि जब हमने चाहे जंग का लें, हम मैग्नीशियम रिबन का लें, हम इनका किसी का भी लें, तो हम कुछ इनके एक प्रॉपर्टी एक हमें कॉमन देखने को मिलती है। तो वो क्या होती है? हम ये देखते हैं कि ये जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो विलयन था, या जो हमारा आयरन ऑक्साइड का जो विलयन था, ये नेचर में क्षारीय होता है, एल्कलाइन होता है। तो ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो क्योंकि ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, इसका अर्थ हुआ कि वो जो एक विलयन है वो एक क्षारीय है। तो हम ये देखते हैं मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय है। तो इसका क्या अर्थ हो रहा है कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, इनकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय नेचर की होती है। तो हमने ये आयरन के साथ भी चेक कर लिया, हमने ये मैग्नीशियम के साथ भी चेक कर लिया। तो ये आपसे नेचर पूछा जाता है प्रश्नों में कि जो आपके ये जो धात्विक ऑक्साइड के क्या गुण रहता है। तो धात्विक ऑक्साइड जो बनते हैं, उनका जो नेचर होता है वो होता है क्षारीय। तो इसको मैं पॉइंट में और आपको नोट्स में दिखाती हूँ, फिर आगे चलते हैं। सो बच्चों ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, धातुओं के ऑक्साइड या अगर हम कहें धात्विक ऑक्साइड, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो आपसे दोनों वे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अब वो क्षारीय प्रकृति के हैं तो आपका लिटमस पेपर पे कैसा रिएक्शन होगा। तो आप कहेंगे जो लाल है वो नीला हो जाएगा। या आपसे ऐसे कह सकते हैं कि आपके कोई भी एक सॉल्यूशन है और वो जो आपका लाल लिटमस है उसको नीले में चेंज कर दे रहा है, तो इसकी क्या प्रकृति होगी। तब आप कह देंगे कि ये जो है ये धात्विक ऑक्साइड है, इनकी जो प्रकृति है ये क्षारीय होगी।
तो हम ये आपसे ये जो है ये 3 बुलेट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि धात्विक ऑक्साइड, क्षारीय प्रकृति और लाल लिटमस नीला। तो ये 3 पॉइंट्स करने। अब आपके इस पर इंटर रिलेट हो जाता है कि धात्विक ऑक्साइड है तो आपका लिटमस पर क्या रिएक्शन होगा, ठीक है। या अगर लाल लिटमस नीला हो रहा है तो जो सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा, वो क्षारीय प्रकृति का रहेगा या अम्लीय प्रकृति का रहेगा, तो आप कहेंगे क्षारीय प्रकृति का। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है लाल लिटमस नीला हो रहा है तो ये धातु ऑक्साइड हो सकते हैं या अधातु ऑक्साइड हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, आपको और भी ऑप्शंस मिल सकते हैं, तो आप कहेंगे धातु ऑक्साइड होंगे। तो ये सब चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से एक बार और पढ़कर तब इसको आप नोट कर लेंगे तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अब हम लोग थोड़ा सा अधातुओं के तरफ चल रहे हैं। सो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि अधातुओं के ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से एक क्रिया होती है, अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हम सल्फर की कुछ मात्रा लेते हैं और ये जो है एक्सपेरिमेंट बड़ा रिस्की होता है। अगर आपका स्कूल में है, आपकी टीचर करके दिखा रही है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि ये लेबोरेटरी में ही एक्सपेरिमेंट होता है। और और इसको हम एक उद्वन, ये स्पेशल एक चम्मच होता है, ये देखिए ऐसा होता है ये। और अगर ये नहीं है तो हम इसका एक्सपेरिमेंट जैसे कोई बॉटल की कैप है उसको भी ऐसे एक तार से करके हम इसको ऐसे टेम्परेरी एक बना सकते हैं। ये इसलिए रखते हैं इसका ये इतना लंबा हैंडल क्योंकि ये सल्फर बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और बड़े ऊष्मा क्रिएट करता है, तो हमें कुछ हमारे एक जलने का एक चांसेस होते हैं, तो इसलिए हम जो उसका हैंडल होता है बड़ा लंबा रखते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं फिर तो यहाँ पे इसके चारों ये इन्होंने बताया कि कैसे आप उसको एक टेम्परेरी उसमें बना सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और वो ये आपको कर रहे हैं कि ये जो सल्फर है ये जैसी जलना प्रारंभ हो जाता है तो चम्मच को जो है या जैसे हमने ये एक टेम्परेरी बनाया है इसको हम किसी गिलास या कोई ऐसे कंटेनर में रख दें कि उसको पूरा बंद कर सके, उसको ढक सके, ठीक है। और इसको ऐसे करें कि जो आप इसके अंदर जैसे ही आप ये जलाएंगे और इसमें से जो गैस प्रोड्यूस होगी वो अंदर ट्रैप हो जाए, वो बाहर नहीं निकले। फिर कुछ समय के बाद आप वो चम्मच हटा लीजिए। अब जो आपका ये जो ग्लास है इसके अंदर ये जो आपका जिसमें आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसमें आपने सल्फर जला हुआ डाला है, तो उसके अंदर थोड़ा सा आप जल डालिए और तुरंत ढक्कन से वापस उसको फिर से ढक दीजिए। अब गिलास को भली भांति हिलाइए और फिर हम इस विलयन का परीक्षण करेंगे और हम ये देखेंगे लाल और जो नीला लिटमस पेपर है उनमें कैसा कलर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे, सो बच्चों यहाँ पे जो हम देखेंगे तो सल्फर का जब ऑक्सीजन के साथ जब एक अभिक्रिया हुई थी तो उसका जो एक कुछ जब आपस में रिएक्शन हुई है तो नेचुरल है कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा। वो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। और वो ही जब हमने जलाया तो गैस से एक उत्पन्न हुई तो वो जो गैस का वो थी वो सल्फर डाइऑक्साइड थी। और जब हमने सल्फर डाइऑक्साइड का जल में जब हमने उसका एक विलयन बनाया तब सल्फ्यूरस अम्ल बना। क्लियर है? तो इसका मतलब है अब वो क्या है, जब हमने जल उसमें डाला तो वो एक अम्ल बना। तो अब जब हम कह रहे हैं अम्ल बना तो नेचुरल है ये एक नीले लिटमस को लाल में चेंज करेगा। तो जब हमने लिटमस पेपर चेक से करा तो रेड लिटमस पेपर पे हमें कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम नीला लिटमस पेपर उसमें डालेंगे तो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। तो इसका हमें अब ये पता चल रहा है कि जो अधातु के जो ऑक्साइड हैं उनकी जो नेचर होती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है। तो ये नोट कर लीजिए आप, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ये मैं आपको नोट्स में भी दिखाती हूँ और फिर यहाँ देखिए ये ऊपर आपको अम्ल और क्षारों में धातु और अधातु के बारे में हम ये एक टेबल है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि हम देखते हैं क्षार का नाम जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है
तो कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो है ये एक क्षारीय हमारा एक कंपाउंड है, लेकिन क्षारीय नेचर का है, लेकिन इसके अंदर धातु होती है, वो होती है कैल्शियम। और अम्ल अगर हम देखते हैं, अम्ल में हम ये देखते हैं कि जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल की हम बात कर रहे थे, तो इसके अंदर आधातु होती है सल्फर। तो जो एसिड जो बन रहा है वो किसी एक अधातु की हेल्प से बन रहा है जब उसकी रिएक्शन हो रही है, और जो एक क्षार जो बन रहा है जो वो एक कोई मेटल की जब रिएक्शन हो रही है ये ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन से, तब वो एक क्षार बना रहा है। तो ये एक पहचान है। तो ये मैं आपको इसका टेबल आपको नोट्स में दिखाती हूँ। सो बच्चों, ये हमने जो अभी पढ़ा था वो आपके सामने ये एक रिएक्शंस यहाँ पे भी मैं आपको दे रही हूँ, तो आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, और जब ये सल्फर डाइऑक्साइड का हम जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। और जो अब हम जो एक आपका ये टेबल थी, यहाँ पे मैंने कुछ क्षार के नाम दिए और यहाँ पे मैंने अम्ल के नाम दिए हैं, और हम ये देखते हैं जो क्षार होता है उसमें आपका मेटल होता है, और जो आपका अम्ल होता है उसमें अधातु होता है। मीन्स ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो इसमें धातु का नाम आ गया कैल्शियम। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें धातु का नाम आ गया सोडियम। सोडियम कार्बोनेट है, इसमें धातु का नाम आ गया सोडियम। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जिसमें धातु का नाम आ गया पोटेशियम। तो इसका अगर हम एक दूसरे वे में समझे, धातुओं का जब किसी जैसा मैंने आपको कहा था, तो इसको फिर से आप चाहें तो एक लिख भी सकते हैं कि धातु का जब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल ऐसा से एक रिएक्शन होता है तो जो उनका एक कंपाउंड बनता है वो क्षार बनता है। और फिर हम देखते हैं जब आधातु का ऐसा ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड इन सब से जब एक रिएक्शन होता है तब जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है अम्ल। क्लियर? तो यहाँ पे अब जैसे अम्ल का है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसमें अधातु हो गया सल्फर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन। ये आपका नाइट्रिक अम्ल, ये हो गया इसमें अधातु हो गया नाइट्रोजन। फॉस्फोरिक अम्ल, इसमें अधातु हो गया फॉस्फोरस। मींस फॉस्फोरस का जब एक रिएक्शन हो रहा है तो हमारा जो एक प्रोडक्ट बनकर आ रहा है वो है फॉस्फोरिक अम्ल। तो ये थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा सा एक परेशानी हो समझने में, लेकिन इसको जब आप 2-3 बार ये सुन लीजिए और पढ़ लीजिए तो आपको क्लियर होगा। और कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज बच्चों हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले आज जो हमारा रासायनिक गुणों के बारे में हम बात कर रहे थे, धातु और अधातुओं की, उसमें देखा कि धातु और अधातु दोनों का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है और उसमें एक प्रोडक्ट बन रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि धातु जो है वो हमारे एक क्षारीय हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि वो लाल लिटमस को नीला चेंज कर दे रहे हैं। लेकिन जो हमारे अधातु का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अम्लीय नेचर शो कर रहा है, एक शो कर रहा है। और वो हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि वो नीले लिटमस को लाल में चेंज कर दे रहा है। अभी हमारी थोड़ी सी और रासायनिक प्रॉपर्टीज है जिनको हम पढ़ेंगे आने वाले सेशंस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।